हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टेप 2 मैथ्स। आज हम लोग करेंगे बुक एनसीईआरटी चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स। लेट्स बिगिन। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग करेंगे लाइंस एंड एंगल्स क्लास 7 मैथमेटिक्स से लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर 5। आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो है जिसमें हम लोग चैप्टर ओवरव्यू करेंगे, जिसमें हम लोग जानेंगे कि इस चैप्टर से हम लोग कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले है आप लोग का इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हम लोग कवर करेंगे हर एक चीज़, जैसे लाइंस एंड एंगल्स की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं या उनका डेफिनेशन, छोटी से छोटी चीज़ हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग छोटे क्लासेस में पढ़ के आए हैं, क्लास 4, 5, 6 में जो पढ़ के आए हैं उसको एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, या जो लोग नहीं जानते उनके लिए फिर से इंट्रोडक्शन वीडियो में कराया जाएगा। दूसरा आपका रिलेटेड एंगल्स। इस चैप्टर में कौन कौन से रिलेटेड एंगल्स हम लोग को पढ़ना है? हम लोग को दो रिलेटेड एंगल्स पढ़ना है। एक है हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और दूसरा है सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में आपको बताया जाएगा। कम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल एग्जाम्पल के साथ आपको मैं बताऊंगी कि किसे कहते हैं और उनको कैसे फाइंड किया जाता है। ओके, उसके बाद आएगा आपका पेयर्स ऑफ लाइंस, क्योंकि चैप्टर लाइंस एंड एंगल्स है तो लाइंस तो पढ़ना ही है हमें। तो लाइंस की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, लाइन किसे कहते हैं, लाइन रे किसे कहते हैं, लाइन सेगमेंट क्या होता है, ये सब हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है आपका चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हम लोग चेक करेंगे पैरेलल लाइंस क्या होता है, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ हैं, कैसे हम लोग चेक करेंगे कि ये लाइंस जो दी हुई हैं ये पैरेलल हैं या नहीं है। इसको एग्जांपल्स के जरिए मैं आप लोगों को समझाऊंगी, बताऊंगी। ये आपका होगा इस चैप्टर में चेकिंग फॉर पैरेलल लाइंस, ये भी मैं कवर करूंगी इस पॉइंट को भी। उसके बाद आएगा आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हम लोग कहते हैं चैप्टर में, इसमें भी करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सिंपल एमसीक्यूज ये मैं आपको करवाऊंगी। उसके बाद आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जो जो अक्सर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जाता है इस चैप्टर से रिलेटेड, जो भी एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं वो भी मैं करवाऊंगी, आप लोगों को पूरा करवाऊंगी मैं आप लोगों को। नेक्स्ट है चैप्टर क्वेश्चंस। चैप्टर से रिलेटेड जो इस चैप्टर में जो एक्सरसाइजेस है 5.1, 5.2 जो भी एक्सरसाइजेस है उसका ईच एंड एवरी क्वेश्चन मैं आप लोग को डिटेल में करवाऊंगी, स्टेप बाय स्टेप डिटेल में सारे क्वेश्चन मैं करवाऊंगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप लोग का कंप्लीट चैप्टर रिवीजन होगा। यहाँ तक करवा के मुझे नहीं छोड़ना है, मैं आपका हाथ उस वक्त तक नहीं छोड़ूंगी जब तक पूरा चैप्टर आप लोग का रिवीजन ना हो जाए। ठीक है, ये तो हमारा चैप्टर का ओवरव्यू, मतलब इस चैप्टर में हमें क्या क्या करना है, ये सारे पॉइंट्स को मैं कवर करवाऊंगी। आप मेरे साथ इस चैनल पर बने रहिए, मैं आपको धीरे धीरे सारे क्वेश्चन, सारी प्रॉब्लम्स करवा दूंगी। वीडियो अगर पसंद आती है तो वीडियो में बने हुए हैं, और आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन वीडियो में सबसे पहला जो पॉइंट हमें पढ़ना है वो है पॉइंट। ठीक है, पॉइंट क्या है? पॉइंट का डेफिनेशन एक्चुअल में होता क्या है, देखिए, अ पॉइंट इज ए पर्टिकुलर स्पॉट। ठीक है, किसी भी जगह पे एक स्पॉट, जैसे ये एक स्पॉट, अपने एक स्पॉट, कॉपी में अपने एक स्पॉट, एक डॉट। ठीक है, तो ये जो स्पॉट या डॉट है यही पॉइंट होगा हमारा, इसी को पॉइंट कहते हैं। ठीक है, अ पर्टिकुलर स्पॉट और अ पर्टिकुलर डॉट इज कॉल्ड अ पॉइंट। ठीक है, जैसे ये ए लिखा हमने, इसको बी लिखो, इसको सी लिख दीजिए। ठीक है, ये हमारा होगा पॉइंट। ठीक है, सेकंड है हमारा, रे। रे का क्या डेफिनेशन है, देखिए, रे हैज अ पॉइंट एंड एक्सटेंड्स एंडलेसली इन वन डायरेक्शन। क्या बोल रहा है कि एक रे जो है वो पॉइंट है, पॉइंट से देखिए, पॉइंट को एक डायरेक्शन में अगर खींचा जा रहा है वो एक्सटेंड कर रहा है, यानी वो आगे बढ़ रहा है। पॉइंट ही हमारा किसी एक डायरेक्शन में अगर आगे बढ़ रहा है एंडलेसली, इसका कोई एंड नहीं है, चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा है, ओनली इन वन डायरेक्शन, तो इससे हम कहेंगे रे। ठीक है, रे हैज अ पॉइंट, रे भी तो पॉइंट है। ठीक है ना, ये पॉइंट एक ही डायरेक्शन में अगर बढ़ता चला जाए, बढ़ता चला जाए और एंडलेसली, देखिए ये आगे बढ़ रहा है, एरो का मतलब है कि आगे अभी और बढ़ता चला जाएगा, इसकी कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो इसे कहेंगे रे। ठीक है, आप चाहें तो ये डेफिनेशन आप लोग अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं, और नहीं तो इसका स्क्रीनशॉट लेके भी रख सकते हैं। ठीक है, थर्ड है हमारा लाइन। ठीक है, लाइन किसे कहते हैं? अ लाइन गोज ऑन एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। ठीक है, रे हमारा क्या था, एक पॉइंट से शुरू होकर के एक ही डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, उसे हम रे कहेंगे। और लाइन कहेंगे हम किसे? लाइन हम कहेंगे, लाइन देखिए, लाइन एक पॉइंट से शुरू हो रहा है लेकिन बोथ डायरेक्शन में आगे बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है और इधर भी बढ़ रहा है। ठीक है, बट ये एरो है, यहाँ दोनों एंड पे इसका एरो है, इसका मतलब ये बढ़ता चला जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, दोनों डायरेक्शन में, दोनों डायरेक्शन में बढ़ता चला जाएगा, इसका कोई एंड नहीं है। ठीक है, तो इसको कहेंगे लाइन। लाइन है हमारा डेफिनेशन, अ लाइन गोज एंडलेसली, एंडलेसली इसका कोई एंड नहीं है, इन बोथ डायरेक्शन, दोनों डायरेक्शन में अगर ये बढ़ेगा तो ये हुआ लाइन, अगर सिर्फ एक डायरेक्शन में बढ़ता है तो ये होगा हमारा पॉइंट। ठीक है,
अब आ जाइए फोर्थ है हमारा लाइन सेगमेंट, ठीक है। हमारा लाइन सेगमेंट है। लाइन सेगमेंट किस कहते हैं? लाइन सेगमेंट इज अ पार्ट ऑफ लाइन कनेक्टेड बाय 2 पॉइंट्स, ठीक है। लाइन सेगमेंट किसको कहते हैं? लाइन का एक पार्ट। लाइन तो ये एंडलेसली ये दोनों साइड से बढ़ता चला जाएगा, लेकिन अगर उसमें एक एंड पॉइंट हो, एक इस तरफ एक इस तरफ, और दोनों के बीच का जो पार्ट है ये हमारा कहलाएगा लाइन सेगमेंट। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये हमारा हो गया लाइन सेगमेंट, ठीक है। ये वाला पार्ट जो हमारा ये लाइन सेगमेंट हुआ, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 एंड पॉइंट है। ये लाइन सेगमेंट हमारा 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 5.4 सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। तो एक लाइन में जो एक पर्टिकुलर आपका मेजरमेंट दिया रहेगा उस मेजरमेंट को ही हम लाइन सेगमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसमें 2 एंड पॉइंट होंगे। 5 सेंटीमीटर है तो 5 सेंटीमीटर यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर खत्म, ये ना आगे बढ़ सकता है ना पीछे बढ़ सकता है, ठीक है। 4 सेंटीमीटर अगर हम नापते हैं तो 4 सेंटीमीटर में भी एक यहाँ से पॉइंट खींचेंगे, यहाँ तक 4 हो गया, 4 आगे पीछे कुछ नहीं होगा, तो उसको कहते हैं लाइन सेगमेंट। जहाँ 2 एंड पॉइंट हो उस वो हमारा लाइन सेगमेंट होगा, और जो इसमें एंड पॉइंट ना हो वो हमारा लाइन होगा। आई होप आपको डेफिनेशन क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते। अब आ जाइए हम लोग पढ़ते हैं एंगल्स। देखिए हमें पढ़ना है अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा एंगल्स, ठीक है ना। एंगल्स किसको कहते हैं? डेफिनेशन देख लीजिए। एंगल इज फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट्स मीट। क्या कह रहा है कि एंगल बनता है, कब बनता है? जब लाइन और लाइन सेगमेंट मिलते हैं, ठीक है। ये हमारा डेफिनेशन है। अब इसको डायग्राम से समझते हैं हमें। यहाँ देखिए ये ए और बी एक लाइन सेगमेंट है, और फिर बी और सी एक लाइन सेगमेंट है, क्योंकि ये 2 एंड पॉइंट है दोनों का, ठीक है ना। तो क्या कह रहा है कि एंगल फॉर्म्ड व्हेन लाइंस और लाइन सेगमेंट में, लाइन सेगमेंट भी मीट करने से एंगल बनता है और लाइंस भी मीट करने पे एंगल बनता है हमारा, ठीक है। तो देखिए कैसे बनता है। ये ए बी और बी सी मिला है, तो यहाँ पे एक लाइन एंगल बना है हमारा। ये एंगल हमारा क्या हो जाएगा? एंगल बी, ठीक है। अगेन देखिए ये बी सी एक लाइन सेगमेंट और ए सी एक लाइन सेगमेंट, तो यहाँ पे एक एंगल बना, तो ये कौन सा एंगल हो जाएगा? एंगल सी। आप लोग को समझ में। और देखिए बी ए या ए बी और ए सी ये 2 लाइन सेगमेंट है, इन दोनों को मीट करने से ये एंगल बना, तो कौन सा एंगल बना? एंगल ए। एंगल को इस तरह से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये हमारा लाइन सेगमेंट अगर जुड़ता है तो इस तरह से एंगल बनता है। अब यहाँ देखिए ये लाइन हमारा पी क्यू और आर और एस, ठीक है। ये हमारा लाइन है या लाइन सेगमेंट? फटाफट से बताइए आप लोग। मैंने जो डेफिनेशन बताया है उसमें कौन सा कंडीशन मैच हो रहा है आपको? ये आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताइए कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। ये लाइन सेगमेंट है या लाइन्स है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए हमारा ये जो पी और क्यू ये 2 पॉइंट तो है इस पे, लेकिन ये जो लाइन है हमारा एक्सटेंड हो रहा है, अभी बढ़ रहा है। और जब भी लाइन आगे और पीछे एक्सटेंड होता है ये हमारा लाइन्स होता है, ना कि लाइन सेगमेंट। ये हमारा लाइन सेगमेंट है क्योंकि 2 एंड पॉइंट थे यहाँ पे, लेकिन इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं है, अभी भी बढ़ रहा है। ठीक इसी तरह ये भी आगे बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और यहाँ बढ़ रहा है, तो ये हमारा लाइन्स हुआ, ठीक है। तो लाइन जब एक दूसरे से मिलते हैं तो मिलते तो कहाँ मिलते हैं? ये देखिए हमारा ओ पॉइंट पे मिल रहा है, मिला ना। तो देखिए ये हमारा एंगल बनेगा, देखिए पी ओ एंड आर, ये यहाँ मिल रहा है, एक एंगल यहाँ बना। हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं एंगल पी, और जहाँ पे ये एंगल बनता है उसको बीच में रखते हैं। ये वाला ओ पॉइंट है, ये वाला पी पॉइंट है, ये वाला आर पॉइंट है। तो पी को लिखिए पहले, ये आर को लिखिए, कुछ भी लिख सकते हैं आप। पी ओ एंड आर, ये एक एंगल हुआ। नेक्स्ट एंगल हमारा ये बना, देखिए ये लाइन्स और ये लाइन इंटरसेक्ट कर रहा है, मीट कर रहा है। यहाँ पे देखिए आर ओ क्यू या क्यू ओ आर, कुछ भी लिख सकते हैं, आर ओ क्यू। इसका मतलब जब बीच में है वहां पे वो एंगल बना है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा ये एंगल देखिए क्यू ओ एस या एस ओ क्यू, एस ओ क्यू, ठीक है। एंड नेक्स्ट एंगल है हमारा ये वाला, ठीक है, पी ओ एस, ठीक है। और ये कहाँ मीट हुआ है? ये पॉइंट ओ पे मीट हुआ है, ठीक है। ये हमारा ओ पॉइंट है, ठीक है, ओ पॉइंट पे मीट हुआ। तो ये हमारा बना एंगल। आई होप आप लोग एंगल्स, लाइन्स और एंगल्स क्लियर हुआ होगा। दिस इज ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।